अब हमारे पास है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसे क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। कैसा युग्म? रेखीय युग्म। किसका? कोणों का। ये क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब कोई दो रेज आपस में काटती हैं तो दो टाइप के कोण बनते हैं ना, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो ये वाला अगर थीटा है तो ये भी थीटा होता है। ये वाला और ये वाला कोण आपस में क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये फाइव माने ना तो थीटा बराबर होगा किसके? फाइव। सही है। तो ये था शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। कर लोगे ना? अब बताना इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला है या ये वाला है? ये वाला होगा ना। तो अगर ये 30 डिग्री का तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। जैसे 30 से तो ज्यादा ही है, 90 से भी ज्यादा लग रहा है। कैसा होगा? 100 के अराउंड होगा। क्या होगा ये? 100। और ये भी 100। गॉट इट। तो ये होते हैं क्या? शीर्षाभिमुख या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। गॉट इट। अब देखना लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। उससे पहले हमने कल देखा था एडजेसेंट एंगल्स, आसन कोण। जब कोई दो कोण आपस में जुड़े हुए से लगते हैं ना, जैसे ये कोण, ये 3 रेज है हमारे पास, 3 किरणें, ये थीटा और ये फाई है। तो थीटा और फाई आपस में क्या है? लगे हुए ना। तो दीज आर एडजेसेंट एंगल्स या आसन कोण। क्या है? आसन कोण या एडजेसेंट एंगल्स। गॉट इट। अच्छा अब बताओ, ये थीटा और ये फाई, क्या अब ये आसन कोण है? और नाउ दीज एडजेसेंट एंगल्स थीटा और फाई नहीं है ना, क्योंकि एक दूसरे से लगे हुए थोड़ा ही है। अब यहाँ पे क्या था? एक दूसरे से लगे हुए थे, दैट इज एडजेसेंट थे। और यहाँ पे एडजेसेंट नहीं है। सही है। तो यहाँ पर एडजेसेंट नहीं है और यहाँ पर एडजेसेंट है। क्या? थीटा एंड फाई। थीटा एंड फाई। आज समझ में एडजेसेंट एंगल्स वाला दोबारा से रिवीजन। अब देखते हैं। अब जब ये जो एडजेसेंट एंगल्स है ना, जब ये दोनों कैसे हो जाए? इन दोनों का सम क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। तब ये क्या कहलाता है? लीनियर पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? लीनियर। 98 पर है ना। तो लीनियर पेयर में क्या होता है? ऐसे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं लीनियर पेयर जिसमें दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री। जैसे, और एक अच्छा बना है ना, थोड़ा सही सा बनाते हैं इसको। सही है। तो क्या है? स्ट्रेट एंगल या है रिजु कोण 180 डिग्री। अब देखो, अगर ये लाइन से काटेगी तो एक एंगल ये बना थीटा और ये फाइव कैसे हैं? एडजेसेंट है ना। दोनों क्या है? एडजेसेंट है। और दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। कितना है? क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना है यहां से यहां तक? दैट इज इट इज अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है। तो ऐसे कोण, ऐसे आसन कोण ही क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सच एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर। क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर या रैखिक युग्म। ठीक है, रेखीय युग्म ऑफ एंगल्स, कोणों का रैखिक युग्म। समझे? चलिए, अच्छा अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक लीनियर पेयर में एक एंगल 20 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा? 160 हो जाएगा ना।
बता दोगे ना? हाँ, क्योंकि दोनों का सम कितना आएगा? 180। कितना आएगा? 180। अब हमको तीन चीज पढ़नी है और वैसे नोट कर लिया करो जब ऐसे लिखा होता है ना। और थोड़े ये कॉरस्पॉन्डिंग मैं कह रहा था आप आपका सिलेबस पूरा करवा दो क्या इंग्लिश का? इंग्लिश का मैं सोच रहा हूँ ये वाला भी और ये वाला भी नेक्स्ट जो आपका है ना, आपका उसमें किस कौन सा है? ऐसे डी में इसमें तो मैंने ले लिया। अच्छा, इसमें ले लिया तो इसमें और क्या है? इसमें मेरा 7th और 8th है। 7th। अच्छा, तो मैं ले लूँगा। ठीक है, ले लीजिए, लेकिन ये मेरा ये वैकेंट है 8 लोकेशन में है। एक काम करना है, ठीक है, तो लेके आप क्या रुको, करवा दो आप जो करवाना है, फिर बच्चे करते नहीं है मैथ्स में तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। एक बार बताओ, कर लोगे या नहीं? कर लोगे ना? ज्यादा नहीं है, ऐप से लिखवा रखा है, एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन लिखी है, ऐप से लिखवाया है वो लिखना है। और सुनो, ऐसे एक स्कूल का है और एक दिवाली का, दोनों में से कोई सा एक रेडी करो, ठीक है? और पोयम करनी है 4 लाइन। चलो।